दोस्तों, काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन आपका फिर से इस्तकबाल करता है। एक अजीब उलझन है साहब, क्या करें, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। घंटों बैठते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। वक्त बहुत है, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो दोस्तों, इन सारी उलझनों के लिए इसका सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। एक बहुत अच्छा एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, कहता है कि उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता, बोर होता है, उसे बोरिंग फील होता है। तो साहब, इसके रीज़न तलाशे ना हम कि बच्चा बोर क्यों हो रहा है, उसका पढ़ने में दिल कैसे लगे। इन चीज़ों को हमें सेग्रीगेट करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो बच्चे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों ये बात एक आपके दिमाग में बिठा लो कि 14 साल से 25 साल की एज आपकी ऐसी होती है कि ये आपकी ज़िंदगी का ज़ेरे बुनियाद होता है। ये आपकी करियर का जो निचोड़ है वो इसी 10 से 11 साल की आपकी लाइफ स्पैन में आपको जमा करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप राजा बने, तो मेरे दोस्तों, राजा बनने के लिए भिखारी की तरह मेहनत करनी पड़ती है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी सीखना पड़ेगा। जब तक आप भिखारी की तरह मेहनत नहीं करोगे तो राजा नहीं बनोगे। सूरज की तरह तपना नहीं सीखोगे, सूरज की तरह चमकना नहीं पाओगे। तो दुनिया तो उगते सूरज को सलाम करती है। कोई अगर 1 सेकंड से भी हारता है तो उससे लोग ये नहीं पूछते कि तुम 1 सेकंड से क्यों हारे। जीतने वाले से पूछा जाता है कि आप 1 सेकंड से कैसे जीते हो। हाँ, तो इसके लिए देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता, लेकिन हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। पहला तो ये होता है, देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि इंटरेस्ट की बात है कि सबसे पहली चीज़ तो उस वक्त जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट पढ़ने में है या नहीं है। हाँ, या फिर जिस फील्ड में हम इंटर हो चुके हैं उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं। हम मतलब सेल्फ डिसीजन से अगर उसमें जा रहे हैं भाई साहब, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ज़बरदस्ती उस फील्ड में एडमिशन कराया गया है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे ना। और फिर सेकंड रीज़न ये होता है कि जैसे कोई इवेंट टाइम होता है, जैसे खेलने कूदने का टाइम है, या फ्रेंड सर्कल में बैठने का टाइम है, या कोई शादी ब्याह वगैरह का कोई मौका है, या कोई सेरेमनी है, वो सामने हमारे दिख रही है, और फिर उस वक्त में हमको अगर कोई ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए बैठा दे तो ऑब्वियसली उस वक्त हमको बोरिंग ही फील होगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। और जो टाइम स्पैन होता है, देखिए, तीसरा रीज़न ये टाइम स्पैन की बात है कि जैसे अगर कोई हम मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री का, या कोई टॉपिक हिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं, और बहुत देर से हम पढ़ ही रहे हैं और वो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, और हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमें बोरियत महसूस होने लगेगी। तो उससे बेटर है कि उसको लेट गो कर दो, उसको बाद में देखो, दूसरी चीज़ पढ़ लो, है ना। देखिए, ये 3 बेसिक रीजंस होते हैं। तो इनके लिए सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं मेरे नज़दीक। हर किसी का अपना एक लॉजिक होता है। तो मैं मेरे लॉजिक के हिसाब से, जैसे मैंने आप लोगों को मेरे टाइम मैनेजमेंट वगैरह में भी ये सारी चीज़ें बताई हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस में भी आपको मैं नीचे दे दूंगा। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो ये है ना कि आप जो है, जब तक किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास उसका एक पर्टिकुलर रीज़न ना हो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो, इसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको रोजाना सुबह 4 बजे उठना है, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो भाई साहब, आप 4 बजे नहीं, आप 2 बजे उठ जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि शायद आप रात भर सो भी ना पाओ कि नहीं, मुझे 4 बजे उस जगह पे पहुंचना, मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। दैट इज द रीजन। तो इसी तरीके से पढ़ाई हम किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए पढ़ना है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। हमारे माँ बाप का चेहरा हमारे आंखों के सामने है कि दे हैव
एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं हमसे, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। अच्छा ये नहीं तो जो आपको गिरा हुआ समझता है उसको झुटलाने के लिए पढ़ लो। हाँ, रीजन बनाइए, व्हाई शुड आई हैव टू स्टडी। हाँ, अगर आपका रीजन ये परफेक्ट रहेगा तो आप जरूरत से ज्यादा पढ़ोगे। हाँ, और दूसरी चीज कि दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप जो है तो थोड़ा सा आपके डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए, थोड़े हार्ड टू रीच हो जाइए, यानी कोई आप तक पहुंचे इसके लिए थोड़ा सा दूर हो जाइए, है ना। तो इसके लिए फिर क्या है, सोशल नेटवर्किंग जो है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। दोस्त लोग बुलाने आ रहे हैं, बार बार बुलाने आ रहे हैं, तो नहीं भाई मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं अभी नहीं आऊँगा। हाँ, इस तरीके से फिर आपके जो सोशल मीडियाज हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये सारी चीज़ों को पढ़ाई के टाइम दूर कर दीजिए। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हम खुद है। अरे 3 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है, 1 महीना बाकी रहेगा जब पढ़ लूंगा। अरे नहीं भाई साहब, आप उसको अपने आप को आप पढ़ाई से दूर कर रहे हो। एग्जाम दूर नहीं है, आप पढ़ाई से दूर होते जा रहे हो। आप ये समझिए कि ये मेरे पास कीमती टाइम है और इसको मुझे तराश कर डायमंड बनाना है, ठीक है। और तीसरा सॉल्यूशन मेरे नज़दीक ये है कि एक वक्त में एक ही काम कीजिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके बैठे और फिर पढ़ाई करते करते ऐसा हुआ यार कुछ आवाज़ आ गई, चलो देखते हैं किसी दोस्त का कोई मैसेज आ गया, अरे इसको जवाब देना ज़रूरी है। फिर कोई यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके नोटिफिकेशन आ गए, फेसबुक के नोटिफिकेशंस आ गए, बस फिर हम उसी में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग हटाएं, एक टाइम पे एक ही काम करें। पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है, खेलने के टाइम पे खेलना है, खाने के टाइम पे खाना है और सोने के टाइम पे सोना है। जब तक देखिए आप मेरे टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस को देखिए, अगर आप मेरे टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस के तीनों पार्ट्स को देख लोगे तो आप जो कह रहे हो ना कि यार हम लोग बोर हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।